साउंड चेक करिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में और मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। ये लाइव तस्वीरें आप सबके सामने पहुंच रही हैं असंध नगर पालिका से, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोग परेशान हैं और नगर पालिका में पहुंचकर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। गरीबों को इंसाफ दो। असंध नगर पालिका से लाइव तस्वीरें आप सबके सामने पहुंच रही हैं। एक अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मामला क्या है वो भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल असंध नगर पालिका से लाइव तस्वीरें आप सबके सामने पहुंच रही हैं। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े इन्हें शेयर जरूर कर दे। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें की किस्त नहीं डाली जा रही और आखिर तंग होकर लोग अब असंध नगर पालिका के पास पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत ये लोग परेशाान हैं और असंध नगर पालिका प्रशासन से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि उन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दौरान जो भी किस्तें इन्हें दी जानी चाहिए वो जल्द से जल्द इन्हें दी जाए, क्योंकि करीब 3 साल से लोग ऐसे ही बाट देख रहे हैं कि कब उनकी किस्त आएगी, कब वो अपने सर पर छत देखेंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा था कब वो पूरा होगा। फिलहाल इसका जो समय था वो 2022 तक का बताया जा रहा है और करीब 534 मकान ऐसे हैं जो इस योजना के अंतर्गत असंध में आए हैं। कुछ साथी उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या समस्या है और कब से वो परेशान है। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। कहाँ से हो जी आप? असंध से ही हुई। कौन से वार्ड से? 2 वार्ड से। क्या समस्या आपकी? क्या समस्या क्या जी, बात सुन लो। जब से आया ना 2020 में आया था मेरा ये, और इसने नोटिस देकर 3 महीने मेरे को मकान करवा के मैं 3 महीने ऐसे परेशान होता। आपका मकान 2020 में पास हुआ था? हाँ। तो जी इसने किस्त डाल के वो पर्ची पाड़ दी और 2 आगे किस्त डाल दी। किसने पाड़ दी? राजकुमार ने। और नकली मोड़ लगा कर दोबारा किस्त ये नहीं चढ़ती। मेरे को बैंकों के धक्के खिला दिए और बैंकों में मैंने सारे खाते चेक कराए जी। दोबारा खाते खुलवाए, दोबारा खिलाने के बाद जब जाके इसने फिर तो दूसरी से किस्त डालनी थी, वही नहीं डाली। जब सेक्रेटरी साहब ने इसको दबकाया जब जाके किस्त डाली है जी। नहीं, अब तक आपकी कितनी किस्तें आई हैं? एक ही आई है जी। और अब लेंटर लगवा के सारा कुछ ले रहा है, सब तैयार करके ले रहा है। कल लेंटर लगा दे और मैं तेरी को फोटो लेते ही पैसे डाल दूंगा दूसरी किस्त के। अब 3 महीने से ऊपर हो गए, जबकि मैं 2,500 रुपये किराए पे बैठा हूँ। तो जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, हाँ, आपको क्या लगता है वो सही हो रहा है? नहीं जी, ये पैसा बनाना चाह रहे हैं। आपसे कोई पैसे भी डिमांड करी? पैसे मांगे थे लेकिन मैंने नहीं दिए। मैं जय साहब से कह दिया था, मैं जय साहब पैसे मांग रहा, और इससे भी कह दिया मैं 5,000 रुपये मैं देने लग रहा हूँ। पकड़। कितने पैसे मांगे थे? 10,000 रुपये जी। 10,000 की मांग किया? हाँ, मांग की थी। मैं बुला लो, राजकुमार के मुँह पर कह दूंगा जी। तो आपने इसकी शिकायत नहीं करी अधिकारियों से? करी है जी। फिर वो सेक्रेटरी साहब ने वो मेरी किस्त डाल दी दोबारा। जब भी उसी टाइम नेट वाले ने पूछ लो, अभी जब भी सेक्रेटरी साहब ने जब दीपक ने जब जाके पैसे डलवाए हैं, जो पैसे देगा उसकी किस्त आएगी। किस्त आएगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और साथी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं वार्ड नंबर 2 से हूँ। मेरा मकान का जो नाम आवास योजना में मेरा नाम 2018 से आया था, तभी से मैं नगर पालिका के चक्कर लगा रहा हूँ। और राजकुमार ने अब 6 महीने पहले मेरा मकान गिरवा के ये बोला भाई तेरी 7-8 दिन के अंदर किस्त डाल दूंगा। अभी तक मेरी किस्त नहीं डाली। 6-7 महीने से किराए से बैठा हूँ, किराए में बैठा हूँ, जिन 5,000 रुपये महीना किराए का भर रहा हूँ और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। पहले एक किस्त भी नहीं आई? कुछ भी नहीं आया सर। आपसे कोई डिमांड की है राजकुमार ने? राजकुमार ने कोई डिमांड नहीं की है। डिमांड इसलिए लेट कर रहा है, किस्त भाई मेरे को कुछ पैसे दे, ये इसलिए लेट कर रहा है सर। सभी के साथ ऐसे ही कर रहे हैं। अब आपकी मांग क्या है? आप यहाँ बैठकर धरने पे आपकी मांग क्या है? सर मेरी मांग यही है
कि मेरे को जल्दी से जल्दी आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। और जो भी मैं किराया भर रहा हूँ, अगर मेरे को जितने दिन लेट करेगा नगर पालिका को पैसे देने पड़ेंगे। मेरे किराए में किराए कहाँ से भरूँगा? 5,000 रुपये महीना किराया बैठा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूरी मेरे को मिलती नहीं है, बताओ क्या करूँ मैं? बैठो इधर। एक माता, बुजुर्ग माता है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, आखिर वो भी परेशान है। मैं 20,000 रुपये मांग रही है। क्या नाम है? अनीता। कौन से वार्ड से हो? 4 वार्ड से। अनीता, 4 वार्ड से। हाँ, नरेश नाम है मेरा। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है आपको? हमारा ना पैसे मांग रही है ये, बोला आंटी पैसे दे दो, 20,000 रुपये आपका आ जाएगा लोन। तो मेरा एक पैसा नहीं आया रुपया, मेरा मकान गिरना हो गया। कब से धक्के खा रहे हो आप यहाँ पे? 4 साल हो गए। 4 साल से यहाँ पे आ रहे हो? 4 साल हो गए, यहाँ से आ रही हूँ मैं। पहले रोड तक मैं PGI में रही, हमारा पहला ऑपरेशन होया था भारतीय इंडिया का मोती का। मैंने एप्लीकेशन दी, वही साइन करा ली मेरे बैंक, वही तेरा लोन आ जाएगा कल। ये जो 20,000 रुपये मांगे, ये मकान के लिए मांगे गए थे कि आपका मकान पास करेंगे? मकान का पास करेंगे। आपने शक्ति या किसी को शिकायत नहीं करी इसकी? नहीं, मिलन नहीं दी मैं सेक्रेटरी करा, मिलन नहीं दी मैं एक बार। अच्छा, इसने नहीं मिलन दी? हाँ, मिलन नहीं दी। आप आए थे? कल भी आई मैं फिर दूँ दरखास्त बिल्लो में मोदी के पास। बोला ना आंटी कोई बात है, तेरी जमा देगी। हाथ जोड़ा था मेरा कल। अभी तक आपकी एक किस्त भी नहीं आई? एक भी नहीं आई। देख लो मेरा घर गिरना हो रहा है ना। मेरा बेटा CA बन के चला गया, 7 साल हो गए मेरे बेटा गुजरे। आपको कैसे पता आपका मकान पास हो रहा है? मेरे पास मेरे कागज आ रहे मेरे पास। वह कागज बेचारे नीम खुदा लो आप, पहले हम अपने थोड़ा सा। अच्छा, हमने नीम खुद में अपने घर पे पैसे नहीं है, हम कैसे खुदाओ? उधर घर पे 1 रुपया भी नहीं है बेटे, रोटी खाने के घर पे पैसे नहीं है। साइन करा गया इस बार? साइन करा लिया एप्लीकेशन मोदी के सारे कागज। कौन से साइन कराए? जो मोदी की दरखास्त आई थी यहाँ बिल्डों में लगाई थी मैंने। अच्छा, समझौते की? हाँ, आपने दरखास्त दी थी पहले इसकी? हाँ दी थी। भाई मेरे पे 20,000 रुपये मांग रहे हैं। कोई 20 मांगा, कोई 30 मांगा। 20 मांगे, बोला टीचर काम करते। मैंने नाम नहीं लिया, मैंने उनको 20,000 धोखे से यानी साइन करा लिया? हाँ, भाई तेरा लोन पास हो जाएगा आंटी, आ जा जल्दी। मैंने जल्दी पढ़ा नहीं, मैंने कहा। तो अब आप क्या करोगे? अब मेरा कहो भाई मेरा लोन जल्दी पास होया, हम गिरन ना हो रहे। अगर आपका लोन पास नहीं हुआ तो क्या करोगे? क्योंकि 3 साल से आप धक्का खा रहे हो। हम तो फिर मैं बिल्डों पर दरखास्त दूंगी मोदी के पास। दोबारा फिर दरखास्त दोगे? हाँ, इतनी दरखास्त दूंगी मैं तो सोच रखी है। हाँ, एक साथी हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम टहल सिंह है जी। कौन से वार्ड से? 10 वार्ड से। क्या समस्या है आपकी? समस्या जी, मेरा 2018 में मैंने अपना मकान दरवाया जी इन्होंने, तो 2 साल में तक किराए पे खा गया है। और उसके बाद अब मैं यहाँ आता हूँ, कभी कहते हैं तेरा खाता ख़राब है, कभी कुछ कहते हैं। इसने मेरे से मांगे थे अपना 10,000 रुपये का दफा भी दे, जब पास कर। किसने मांगे 10,000 रुपये? राजकुमार ने जी। तो हमारे पास इसका सारा प्रूफ है जी, अपना रिकॉर्डिंग का हमने अपना कर रखी है राजकुमार की। कहाँ है रिकॉर्डिंग? है वो आपके पास अभी? लड़के के पास, लड़के के पास है। अच्छा, लड़के के पास है रिकॉर्डिंग, जिसमें 10,000 रुपये मांग कर रहा है। 10,000 रुपये मांगे इसने, और ये राह नहीं देता जी। अब मैं 50 के लिए आ लिया जी। कभी अपना प्रधान जी के पास आया, प्रधान जी ने कहा जी गरीब आदमी है, चलो इसकी बेचारे किस्त डाल दो। धक्के बहुत खाए हैं इसने, और बाकी ये मांगता नहीं, वहाँ तो कह देता जी मैं डाल दूंगा, और उसके बाद फिर ये बात नहीं सुनता जी। अब आपका क्या कहना है? हमारा जो अपना किस्त डल जाए जी, हम अपने घर आके अपना बैठे और किराए से बचे। और 1.5 लाख रुपये मैंने ब्याज पे उठा के जी 4,500 रुपये उसका महीने का ब्याज भर रहा हूँ। फिर आपने क्या बचेगा इसमें? तो बचेगा क्या करें जी? अब ये नहीं बोला पहले अपना दिखाओ मेरे को, नीम भर के दिखाओ। नीम भर के ब्याज भी उठा के नीम भरी है, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत बनाया है। तो आप जिसके लेने देने आज बहुत परेशान हो रहे हैं जी। आगे आओ, आगे आओ। हाँ, आगे आओ, आगे आओ। आपको जी, एक मिनट जी। हाँ, गरीब आदमियों की भी अनुमति हो रही है यहाँ। आपका भी है क्या इसमें? 3 बच्चे हैं मेरा, छोटे 3 महीने तक दिहाड़ी नहीं। घर मेरा दोबारा पढ़ना न हो रहा, एक किस्त का दोबारा दी नहीं ना। कितनी किस्त आई आपकी? एक। कितने रुपए की? 1 लाख की। 1 लाख रुपए। अब क्या बोल रहा है? 4 महीने हो गए, दिन रात आदमी भी, मैं भी चक्कर काटने लग रहे। दूसरा क्या नाम आपका? कौन से वार्ड से हो? 3 वार्ड थे। क्या नाम है? मनोज। तो अभी आपसे कोई पैसे पूछे भी कहीं उसने? थोड़े बहुत कोई पैसे की मांग करी है क्या? ऐसे हमने अपने आप भी कह दी थी दे देंगे हम, राजी खुशी हमारी किस्त आ जाओ, हम बैठने योग्य हो जाएंगे। किराए पे बैठे 3
1.5 साल हो गए, किसका किराया दे हमारे बच्चों तक खाने के दाने नहीं। 3 महीने हो गए मेरा आदमी घर में। आपको लगता है भी जो ये स्कीम चलाई थी प्रधानमंत्री ने, ऐसे ऐसे लोग उस स्कीम को फेल कर रहे हैं? कर रही हैं फैल, तो जब कुछ होता ही नहीं और कह रहा हूँ मैं ना कुछ नहीं है इस कामों में, बस आदमियों का बावड़ापन बना रहे हैं ये। दंग हो रहे हम बहुत, हमारा मकान देखो जाकर दोबारा गिरना हो रहा है, वो ना तो खड़ा ही हो ना वो पड़ा ही। बच्चे मेरे 3 है छोटे छोटे, दिहाड़ी कराऊँ ना कुआं में किराया देना। अब आप क्या चाहते हो, भी क्या समाधान? हम लोग चाह हमारा मकान जो करता बना कर दो ना, तो काम लग रहा आदमी का। 3 महीने हो गए घर में बैठा, दुखी हो रहे हम, दिन रात के चक्कर काटने लग रहे कमेटी के। जी एक और है यहाँ पर जी। मेरा नाम है चंद्रगी राम, मेरा नाम है मदन लाल। मैंने 5,000 रुपये दे के काम कराया था जी पहले। 5,000 रुपये दिए थे आपने? दिए थे। किसको दिए थे? राजकुमार को। 2,000 का मेरे को पत्थर लगा हुआ है और अब भी कह रहा है अभी पैसे दोगे तो काम करूँगा, नहीं तो नहीं डलेगी किस्त आपकी। अब कितने पैसे की डिमांड कर रहे हैं? अभी मांग रहे हैं जी 2-4 हज़ार रुपये, हमारा खर्चा पानी दो तो तुम्हारी किस्त डल जाएगी। क्या नाम है आपका? मदन है जी। कौन से वार्ड से हो? वार्ड नंबर 2 पसंद का वासी हूँ। और मैंने बहुत चक्कर काट लिए, जब भी आते हैं कुर्सी पे से उठ के या तो भाग जाते हैं या बात ही नहीं करते हैं। कोई सुनवाई नहीं है हमारी यहाँ पे। हम धक्के खा खा के एकदम अपनी दिहाड़ी मजदूरी भी छोड़ के यहाँ आते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। कृपा करके हमारी सुनाई करो। वो जो पैसे आपने दिए उसको 2,000 रुपये, वो किसके माध्यम से दिए? डायरेक्ट लिए इसने? वो लिए जी पत्थर के लिए। पत्थर के। और अच्छा। जब किस्त डली थी, जब 5 लिए थे मेरे से घर पे जाके लिए। हाँ जी। खुद राजकुमार ने लिए थे किसी और ने? राजकुमार ने लिए थे, खुद राजकुमार ने। खुद राजकुमार लेके हाँ गया जी। था। और अब भी कह रहा है अभी मेरे को खर्चा पानी दोगे तो डाल दूंगा, नहीं तो आपकी किस्त नहीं डलेगी। मीठी गोली देता है, निकल जाता है। तो आपको क्या लगता है जब तक आप पैसे नहीं दोगे आपकी किस्त नहीं डलेगी? नहीं डलेगी जी, हमारे को तो ये हो ही नहीं रहा। अभी डाल देंगे, बहुत 2 साल से धक्के खा रहा हूँ जी मैं, हैं? और अब तक कोई किस्त का कोई पता भी नहीं है। तो ऐसे कब तक भाजेंगे? गरीब आदमी है, मजदूरी छोड़ के रोज भी नहीं बैठा जाता। असंध के अंदर जो बड़े अधिकारी हैं उन पर आपका विश्वास उठ गया या अभी बना हुआ है? नहीं जी नहीं, क्या विश्वास रहेगा जब धक्के खा के हमारी जूती भी टूट गई जी। हमारा क्या विश्वास है? हाँ, किस पे विश्वास करेंगे हम? किसी के पास कहीं ऐसा तो नहीं सब मिले हों? हाँ जी। अब इसके बाद क्या प्लान है आपका? वाले यहाँ समाधान नहीं होगा तो कहाँ जाओगे आप? प्लान है जी, हम जुट के साथ है जी, जिधर ये जाएंगे उधर ही हम जाएंगे। हाँ जी। जी बैठ। एक और शख्स है जी, क्या नाम है जी आपका? नाम है जी। कौन से वार्ड से हो? वार्ड नंबर 2 से। क्या समस्या आपकी हुई? समस्या ये है जी सर, मेरी किस्त आई थी 2018 में। कितने रुपए? 2 लाख रुपया रही है जी। एक किस्त के 2 लाख? एक किस्त 1 लाख की आई थी, एक दोबारा आई 1 लाख की। अच्छा, ये 2 किस्तें आली आपकी? हाँ 2 किस्तें आली जी। और बहुत ही परेशान कर रहे हैं। उन्हें पहले पेंट करवाया, पत्थर लगवाया, सारा कंप्लीट कर दिया। उसमें से 1.5 लाख रुपये में ब्याज पर लेकर जब जाकर तैयार करवा दिया। अब ये तीसरी किस्त दे नहीं रहे और बेकार लग रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो उनके बारे में? हम ये आपसे कोई पैसे की डिमांड करी है क्या? नहीं जी, मेरे से कोई पैसे की डिमांड नहीं की। वैसे मैं बोल चुकी पैसे की नहीं, सच्चाई बोलनी है बिल्कुल। बिल्कुल सच्चाई है ये। और एक किस्त नहीं डाल रहे। कितना टाइम हो गया आपकी तीसरी किस्त को? मेरी तीसरी किस्त को हो गए 2.5 साल हो गए जी। 2.5 साल हो गए बिना डले? हाँ बिना डले। देखिए बहुत परेशान है लोग। हाँ जी, एक और भाई क्या कर रहे हैं जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी अरबान। कौन से वार्ड से? 1 वार्ड से। अच्छा जी। और इंदिरा कॉलोनी है जी। जी। वहाँ सीवर की सुविधा, लाइट की भी सुविधा है, टूटी की भी सुविधा है। और बोलते हैं कि भाई ये जो नरेंद्र मोदी की चली थी 2.5 लाख वाली स्कीम, हाँ, इसमें बोलते हैं कि भाई ये स्कीम नहीं आने लागू है। और अभी हमारा मकान पड़ने वाला था, 4.5 फुट डूंगा पड़ रहा जी। और सभी से कहा भाई अपना जाके देखो। राजकुमार से भी कहना बोले ये तो अनअप्रूव्ड एरिया पड़ता है। जब ये सुविधा, तो ये सुविधा क्यों नहीं है नरेंद्र मोदी वाली? और पास हो गया भी आ रहा, उसमें चेक कराया, चंडीगढ़ से फ़ोन आया था भाई आपका मकान पास हो गया। तो ये बोलता है कि भाई यहाँ तो बना नहीं सकते हम। और ये लाइव भी गए रखी है, पत्रकार गए थे हमारे घर पर, उन्हें देखे। चंडीगढ़ से पास होके आपके पास कॉल आई है कि चंडीगढ़ से आपका पास हो गया। हाँ जी। बीच वाले का आपका पास नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कहीं बीच में खाने का प्लान तो नहीं इनका? हम तो ये कह रहे हैं जी भी खाने का प्लान है इनका।
थाने का भी देखी जावे, बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे रहे भैया हाँ तो हम बनाते नहीं है। जब सारी सुविधा, लाइट की सुविधा है, यहाँ का आउट टैक्स भी हम भर रहे हैं, हाफ टैक्स भर रहे हो। हाँ, उसकी रसीद हमारे पास आउट टैक्स की। अब तो ये इस बात को कैसे नरेंद्र मोदी ने तो ये कहा अभी मैं जंगल में भी मकान बना के दूंगा 2.5 लाख वाला, और ये शहर में नहीं बना रहे हैं, उसका अनप्रूव बता रहे हैं। तो इनकी साजिश है कि या नरेंद्र मोदी की साजिश है। तो असंध के अंदर जो बड़े अधिकारी हैं, एसडीएम है, सेक्रेटरी है, उनसे आप मिले हो इस बात को लेकर? मिले जी, कही थे ये बोला कि भाई ये तो अनप्रूव्ड है, बस अनप्रूव्ड कहते हैं। हम उसका आगे हमने बेरा नहीं भाई क्या अनप्रूव्ड होता है क्या नहीं होता। हमने तो इतना बेरा सरकारी सुविधा, उसमें गली भी बना रखी है नगर पालिका वालों में, और टुंडी के पाइप भी हैं, पानी चलता है, और सीवर भी है, और लाइट भी है। ये चारों सुविधा है, ये 5वीं सुविधा नहीं दे रहे। देखिए बहुत गंभीर समस्या है इस साथी की। यदि किसी साथी के पास कोई सुझाव हो तो इस भाई को ज़रूर बताएं कि आप आगे क्या करें, क्योंकि 4 सुविधाएं सरकार के द्वारा इनको दी जाती हैं। कुछ और यहाँ पर महिला भी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर आपको क्या परेशानी हो रही है। राम राम ताऊ, आपका नाम जी? वार्ड नंबर जी 2। तो आपसे भी मांग की गई है पैसे? 20,000 मांगे। अच्छा जी, 20,000 मांगे आपने? किसने मांगे 20,000? किसने मांगे 20,000? कोई आदमी था। अच्छा, वो 20 देते जिप करेंगे मगर मेरे पास 20 पैसे नहीं मगर हमारी कही है, मेरे पास 20 पैसे नहीं, मेरी टंगो रहे। तो एक भी किस्त नहीं आई आपकी? ना एक भी नहीं आई जी। मकान पास हो रहा है? 2.5 लाख का, पहले 61 का था। हाँ, करीब 2.5 का हो रहा, 2.5 लाख का। एक जी नमस्कार सभी को। असम से सोनू पांचाल, वार्ड नंबर 12। 2 साल पहले मेरी एक किस्त आई थी, और अब 2 साल से मैंने 1 साल से लेंटर भी लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ धक्के खा रहा हूँ 1 साल से, आजकल करके। जहाँ तक कि नगर पालिका में पैसे हैं, मोदी ने अपनी तरफ से हर सुविधा दे रखी है, लेकिन जो ये बीच के आदमी हैं ये इंसानों को जीने नहीं दे रहे। और जो मोदी जी ने तो हमारे शहर को चमका दिया था, ठीक है, स्ट्रीट लाइटें लगवाई थी, लेकिन जो पावर हाउस है असंध का, उससे जो बस स्टैंड की तरफ लाइटें जा रही हैं, स्ट्रीट लाइटें, जब से नगर पालिका के अंडर आई है वो तब से बंद पड़ी है। यहाँ हम चक्कर भी लगा चुके हैं, मैं वहीं पर रहता हूँ, वहीं पर मेरा मकान है। ठीक है, 1 साल से मैं किस्त के लिए चक्कर लगा रहा हूँ, और 6 महीने के लिए उन लाइटों के लिए भी मैं चक्कर लगा रहा हूँ कि इनको शुरू किया जा सके। धन्यवाद। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पैसे ना देने की वजह से आपकी किस्त रुकी हुई है? बस ऐसा ही कुछ हो सकता है सर, ये बात खुल के तो नहीं आई है पैसे मांगने वाली, ठीक है, लेकिन कुछ साथी हैं हमारे जिनसे पैसे मांगे गए हैं। ठीक है, मेरी किस्त 1 साल पहले आई थी, जब यहाँ सरदार बख्शी सिंह विरक थे, उनसे वाउचर मिला था मेरी माता के नाम से, केड़ा देवी वाइफ ऑफ महेंद्र सिंह। असंध के अंदर 45 गज की ज़मीन के अंदर मेरा मकान है जो पास हुआ था, जिसे बनाए हुए अब मेरे को 2 साल हो गए यहाँ चक्कर लगा। तो आप क्या मांग करते हो अधिकारियों से कि आपकी किस्त कब अधिकारियों से डालें? ये मांग करते और हैं, जो लोग पैसे मांग रहे हैं उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसा होना चाहिए, जो लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं उनको देश से ही निकाल देना चाहिए। नौकरी से तो अलग बात है, उन्हें देश से ही निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सरकारें बनती है वो तो बहुत अच्छे काम करती है, लेकिन जो बीच के आदमी होते हैं वो बड़ा परेशान करते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लोग जो सरकार की छवि है उसको खराब करने का काम कर रहे हैं? बहुत, ये आपकी बात बिल्कुल सच्चाई है कि जो लोग बीच वाले हैं वो सरकार को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। धन्यवाद जी। बिल्कुल, एक महिला भी यहाँ पर है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे आखिर क्या समस्या है उनकी, और पहले भी हम उनसे रूबरू हो चुके हैं। दोस्तों तई राम राम। तो क्या नाम आपका? कौन से वार्ड से हो? 2 वार्ड से। क्या है आपकी समस्या, क्या दिक्कत आ रही है? 1 साल तो हमारे मकान उतरे रहे पहला। हाँ, कोई किस्त नहीं डाली ना। ऊंची बोल थोड़ी। कोई किस्त नहीं डाली ना। हाँ। और फिर ये 60,000 रुपया गिरा था, फिर बोर्ड का दूसरा भी नाम गिरा था जी, एक बोर्ड का फिर नहीं गिरा कुछ भी ना।
और गेड़े मारने को जितने गेड़े मारूंगा उतनी लेट सारी किस्त होंगी। कोई क्यों आवांगे इतनी लेट है? नहीं कह रहे जी आवाज कह दे नहीं हम क्या करा फिर हैं? उनको जितने चक्कर मारूंगे उतने सारे लेट होएगी। कोई पैसे नहीं मांगे आपसे? ना पैसे जी कोई से ना नहीं मांगे, कोई कहते पैसे मांगे हमारे पास किसी ने पैसे नहीं मांगे। ये है कि चक्कर काटोगे लेट करोगे। हाँ चक्कर काटो था हम और आंस का दिखा दे। अब आप कैसे रह रहे हो? बरसात का मौसम है, मकान आप बैठे किराए पे बैठे हो? नहीं करे क्या अपने उसमें बैठे तो सब थोड़ा घना 60,000 में पाया। अच्छा हाँ उसे मैं 3 कर रहा जी। अब आप सरकार से क्या मांग करना? हाँ मांग कर रहे अभी मार किसी डाल तोड़ के मांग कर रहे तैयार कह रहे हैं। बोलोगे आप? इसका बोलिए। एक किस्त आई है 60 एक किस्त आई 60 कौन से वार्ड से? 2 वार्ड से 10 वार्ड से। और उसमें लोग कैलेंडर ला कर दे, उसमें तो एक कैलेंडर किसको पाऊँ 60 महीने की, उसमें तो कांधे होगी खड़ी है। फिर अरे कितने टाइम पहले किस्त आई थी आपकी? एक इसे दूसरा भी नमाई थी जी, दूसरे महीने में 5 महीने हो गए हैं। हाँ दूसरा भी नमाई थी, कोई किस्त नहीं आई। कोई किस्त नहीं आंदी है, कोई नहीं आई है। अरे बोर्ड का नुका ये भी ना ताई क्यों? बोर्ड का नुकान दे नुका क्यों ना हो? नुकाते भी तो काम कर है किस्त आएगी तेरी। अच्छा वेलेंटर करता लाऊंगे, गरीब आदमी आया अगले फुटे मकान पड़े बच्चा के। ये थोड़ी मत बन अभी तो इसने अपनी मर्जी में आई करेगा। देखिए ये मकान है शादी का जिसमें ये अभी दिखा रहे हैं कि हम इसमें रह रहे हैं और तस्वीरों में देखकर इस मकान की हालत ऐसी है ये कभी भी गिर सकता है और इस परिवार के साथ कभी भी हादसा हो सकता है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई आप बोलो। सुमन मेरा नाम है जी, मेरे मकान राजकुमार ने तोड़वा है जी। अच्छा। मैं तो हफ्ते के 7 दिन की कहा था ना यार, मान हो गए 5-6 महीने किराए पे 5,000 रुपया किराया भरना है जी। मेरा नहीं जब आपके मकान उधर आए गए तो क्या बोला गया था आपको? 5 नोटिस कुछ नहीं दिया जी मेरे। अच्छा। रसीद कुछ नहीं दिया, मैंने रसीद भी कटवाया, ना रसीद दी ना नोटिस दिया। अनु बोले आपकी 7 दिन के अंदर अंदर आपके पीछे डाले जाएंगे, कुछ नहीं कराया जी। 7 दिन के अंदर अंदर? हाँ। अब कितना टाइम हो गया? ये 6 महीने के करीब हो गया जी। आप दोबारा मिलो उनसे? मिले हैं जी, चक्कर काटे हमने। क्या फिर नुका डाल दिए जाएंगे लेटे और नुका 1.5 का तेरा लोन बना। गरीब नुका रहे 3 महीने बाद नुका 2.5 का बन जाएगा, 2.5 का भी नहीं बना जी। ये नुका इलेक्शन के बाद 2.5 का बन जाएगा। ये माम वो भी बांट देखा ला रही जी, गरीब मानस 5,000 रुपया बच्चे के मेरी बांट टूट रही है जी। आप देख का वो परसों होता है। गरीब मेरा मानस है जी, मजदूरी करा के बच्चे ने संभाला जी। पैसे की भी कुछ पैसा की 10,000 की मांग करी थी। किसने मांगी? राजकुमार ने करी थी। क्या बोला? भी पैसे दो और किस्त 10,000 दे दो है? हाँ। और पीछे मिलेंगे जब तक बनेगा जी। अनु बोल ले अजय पैसे नहीं दोगे चकड़िए जाओ काम नहीं जाओ जी। और चक्कर काटन ला रहे जी हम, मेरे मानस भी और मैं भी कुछ नहीं सुनाई हो रही है जी। आप बताओ एक के बाद एक की समस्या हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ा ही ऊपर थोड़ा कर लो। हाँ बताइए जी आप आपकी समस्या बोलो। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कहाँ से रहने वाले हो? 2 वार्ड की। क्या समस्या आ रही है आपको? क्या समस्या आ रही? क्या समस्या आ रही है आपको? अच्छा कोई किस्त नहीं आई? नहीं कोई नहीं आई। कितना टाइम हो गया भरे ने? 8-9 महीने से भरे। कोई पैसे भी मांगे आपसे? चक्कर काट दे चनियाई ला ली तो मेरा बात ना पैसे डालेंगे जल्दी तो चनियाई लावांगे हम। अच्छा किसी ने पैसे मांगेंगे? की तो कोई हाल गेड़ेंगे जल्दी तो मांगो, हमारे का तो कोई पीछे नहीं। मेरी भी आज तक आपसे किसी ने मांग नहीं। क्या कहना था? 8 महीने हो गए आपको? 8-9 महीने ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं असंध नगर पालिका से। वो अब परेशान होकर पुलिस का भी सहारा लेंगे ये लोग जी। क्या नाम है जी आपका? वार्ड नंबर 2 धर्मपाल जी। इसने अपने का नहीं रखो। हाँ हाँ बोलो। वार्ड नंबर 2 हाँ धर्मपाल। इससे थोड़ा नजदीक रखो मुझे। हाँ तो क्या समस्या है आपकी? समस्या जी एक किस्त आई है 3 साल है। कितने रुपए की? 60 रुपये। इसने नजदीक रखा। हाँ 60,000 60,000 की।
अच्छा 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। अच्छा ये हुआ और ये ही दे रहा ला रहा दे दो कितना दिन है 1.5 साल तो पका कर कल ऐसे मिल जाएगी ऐसे मिल जाएगी। फिर ये लॉकडाउन सा बंद होया, मेरे पैसे लगा दिए, ब्याज पर उठाया लेंटर लगवाया, इतना परेशान है। तो अब आप कोई सुनाई नहीं करता। क्या मांग करते हो? ये जो किस्त आपकी 3 साल से पहले डलनी चाहिए थी, जल्द से जल्द डल जाए। हाँ डलनी चाहिए जी। और ये तो लोग सरकार कोई पैसा मांगा है किसी ने? नहीं पैसा तो यूँ तो खर्चा खुर्चा देने नहीं, खर्चा खुर्चा देने मेरे तो याद। अच्छा मांगे नहीं, खर्चा खुर्चा देने नहीं, काम करवा लो। अच्छा खर्चा पानी मांगा है? पैसे लगा लो, कुछ भी लगा लो। हाँ खर्चा पानी मांग रहे हैं। परेशान कर दिया जी, मैं तो बहुत ही तंग हो गया। 3 साल हो गए लालो से लेंटर भी लगाया, मैंने 8 महीने गए। उस लेंटर को लाया उसी दिन फोटो लिया आया, अब तावे ले तेरा काम बन गया। हाँ ठीक है। अब कुछ लोग परेशान होकर शायद अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं। हाँ जी मैं ये वार्ड नंबर 2 का रहने वाला हूँ जी। तीसरी 2 किस्त आ चुकी है मेरी, एक रह रही है तीसरी। मैं परेशान हो जाती हूँ। 2018 में बना था मेरा मकान, 2-3 साल हो गए मैंने पूछते रहा, जो कोई रास्ता नहीं दे रहा। तो अब आप क्या आगे क्या करोगे? कि हमारी किस्त डाल भाई वो लारे लाए थे अपना काम चले जावा जी, बकाए थे मानने 2000 रुपये पत्थर के दे रखे हैं जी। पत्थर भी 4था महीना लग गया जी, बोला पत्थर डल दे लग जाए पैसे डाल जाएंगे सारे, 4था महीना लग गया जी। अभी तक पैसे तीसरी नहीं डाली जी मेरी। देखिए अब लोगों ने परेशान होकर सचिव को शिकायत जरूर लिखी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सेवा में सचिव महोदय जी, नगर पालिका आसन जिला करनाल हरियाणा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान न बनाने व जो अर्ध निर्माण मकान बने हैं उनकी किस्त न डालने बारे ऐसी अभी शिकायत जरूर दी गई है आसन नगर पालिका को। लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है, क्योंकि जो लोग परेशान हैं आखिर कब तक ऐसे ही वेट करते रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे तीसरी किस्त का, दूसरी किस्त का। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें अभी एक भी किस्त नहीं मिली है। एक साथी अक्सर बार बार जरूर कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो सोचा था वो सही था, लेकिन जो बीच वाले हैं वर्कर, अधिकारी, कर्मचारी, वो कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब करने वाले हैं। जी दोस्त, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीर चंद है जी। अमीर चंद जी है, वार्ड नंबर 2 से हूँ मैं। और मुझे प्रधानमंत्री के पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी स्वर्ण योजना चलाकर हमारे गरीबों को सहारा दिया। और दूसरा नंबर आपका पत्रकार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी इस समस्या को SDM साहब, सेक्रेटरी साहब, पूरे देश, पूरे समाज को तक पहुँचाने का काम किया। धन्यवाद। और मेरी 2018 में मेरे 1.5 लाख अनाउंसमेंट के हिसाब से मेरा किस्त पास हुई थी सर। और मैं पहले मेरी किस्त चक्कर लगा कमेटी के, दूसरी भी चक्कर लगा कर अब मेरे को 1 साल हो गया पूरा जी। राजकुमार यहाँ पे ड्यूटी ऑन है, तो उनके पास आता हूँ तो वो बोलता है भाई लगेगा, टाइम लगेगा। अभी ये कहने का मतलब मेरा क्या है जी, खुल रहे कभी किसी से कोई मांग नहीं सकता। तो यही है भाई, अगले को इतना परेशान कर दो, इतना परेशान चक्कर कटा दे कि वो कहने पे मजबूर हो जाए भाई पैसे ले लो काम कर दो, बस पैसे ले लो काम कर दो। जब भी सेक्रेटरी के पास जाते हैं, सेक्रेटरी साहब बैठ के बोलते हैं भाई राजकुमार से मिल लो। अरीज के पास जाते हैं भाई राजकुमार से मिल लो। यार राजकुमार SDM है, प्रधानमंत्री है क्या राजकुमार? ये मैंने पूरी कमेटी के अंदर एक राजकुमार का बोलबाल हो गया जी। अभी हम राजकुमार से मिले थे, वो बोले भाई हाँ पड़ जाएगी, 2 दिन बाद पड़ जाएगी। कहने का मतलब ये सारे जितने दिहाड़ी मजदूर वाले हैं सारे पागल हैं जी। हम प्रधानमंत्री जी से, और प्रधानमंत्री जो योजना चलाई बहुत बढ़िया है जी, लेकिन जो निचले मैले कर्मचारी बैठे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर भी और प्रेशर जनता का लगाकर भी मैं यही कहता हूं कि अपने काम को सुचारू रूप से चलाओ। और जिसमें कोई भी सरकार हो, जिसमें सरकार की छवि ना खराब करो। हाँ, सरकार की छवि खराब ना, सरकार कांग्रेस की हो, सरकार BJP की हो, सरकार इनेलो की हो, हमें उसको बात नहीं, क्योंकि गरीब आदमी की जो जनता, जो सरकार सेवा करेगी वो सरकार सबसे टॉप है। इस टाइम प्रधानमंत्री जो सरकार चलाई, योजना चलाई बहुत बढ़िया है। हम प्रधानमंत्री जी से और सभी चेयरमैन जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी किस्त खुआई जाए। SDM साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इस धरने का क्या करोगे? जो आप लोग इकट्ठे हो रहे हो, और क्या फैसला लिया आपने? हमने ये फैसला लिया कि भाई
सेक्रेटरी साहब यहाँ नहीं है और एसडीएम साहब भी करनाल मीटिंग में बिजी हैं, लेकिन सेक्रेटरी साहब का टाइम मिला हमें 1-2 घंटे का, तो हम सेक्रेटरी साहब का यहाँ पर बैठकर धरने पर वेट करेंगे और उनसे आश्वासन लेकर तभी घर जाएंगे, ये हमारी इच्छा है। जी जी जी, ये लाइव तस्वीरें साथियों आप सबके सामने पहुंच रही हैं असंध नगर पालिका से। और जब हमने इस मामले को लेकर अधिकारी से बात की, अशोक जी से बात की, तो उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द करीब 14 ऐसे लोग हैं जिनकी किस्त पास हो चुकी है और उन पर साइन होने हैं एसडीएम साहब के, और उसी के बाद तुरंत बाद आज या कल के अंदर 14 लोगों की जो किस्त है वो डाल दी जाएगी। फिलहाल कब डालेंगे यह सिलसिला हम नहीं बता सकते, क्योंकि यह बात सुनते हुए करीब 8-9 महीने इन्हें हो चुके हैं और 8-9 महीने से यही सब सुनकर इन लोगों के कान पक चुके हैं और अब अधिकारियों से इनका विश्वास उठ चुका है और ये तभी यहाँ से जाएंगे जब कोई बड़ा अधिकारी इन्हें आश्वासन देगा। BN24 पर ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ दीपक पोपड़ा। इसी मुद्दे से, इसी योजना से जुड़ी कुछ और खबरें, कुछ और तस्वीरें आप सबके बीच लेकर हाजिर होता रहूँगा। यदि आप किसी साथी का कोई सवाल है, कोई जवाब है, कोई इन साथियों के लिए या हमारे चैनल के लिए, तो आप हमें ज़रूर बताएं। अधिकारियों के खिलाफ रोष जाहिर कर रहे हैं क्योंकि बेहद परेशान हैं लोग और बरसात का सीजन है और यदि ऐसे में इन्हें सुविधा नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं रोष जायज़ भी है, क्योंकि जो सपना सोचा था प्रधानमंत्री ने वो इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। तो दोस्तों अब आपसे लेते हैं इजाज़त, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें, कुछ और तस्वीरें लेकर। तब तक आप सभी से अपील कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। BN24 से जुड़े रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें BN24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।